बार सुनो, और जब ये झोला लेके भागे ना, इसका झोला जरूर चेक करना, क्योंकि उसके झोला भी चेक करेंगे। सुनो, बड़ी बड़ाई सत्ता लेने में और उसको स्टेबल करने में 70 साल के अंदर क्या 70 साल के अंदर क्या नहीं हुआ। यहाँ पे आप खड़े हो ना, कांग्रेस ने खड़ा करा है। नहीं किया। नहीं, वो रोजगार नहीं है, वो जीवन यापन करने वाला है। वो तो एक भिखारी भी करता है और एक वो जो बड़ा बिजनेसमैन बैठा वो भी करता है। जो गरीब परिवार से आते हैं, गरीबों को दर्द समझते हैं। 2 करोड़ सूट पहन रहे हैं, वो गरीब घर से आते हैं। अगर गरीब चाय वाला है, अब आपने एक बात बोला है, आपने अभी कुछ बोला था मैंने, गरीब घर से आते हैं। मोदी 2 करोड़ गरीब घर से आते हो, वो 2 करोड़ को सूट पहनते। विदेश सबसे ज्यादा 70 साल में प्रधानमंत्री विदेश यात्रा करने वाला, 10 साल में मोदी जी है विदेश का यात्रा करने वाला। इतना 70 साल में कोई प्रधानमंत्री विदेश की यात्रा नहीं की है। इनका कह रहे डंका बज रहा है, कहाँ डंका बज रहा है बताओ, किस हिसाब से ये अंधभक्त डंका बज रहा है? कहीं डंका इनका नहीं बज रहा है। मोदी जी कह रहे हैं बड़े बड़े होर्डिंग आप देखेंगे, मोदी जी का कहना है कि हम गरीब के बेटा हैं, अब पाई से गरीबों की भलाई करते हैं। मोदी जी इतना ही बोलते हैं तो मेरे को ये बताओ कितने साल हो गए बीजेपी की सरकार को, बताओ। 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी मोदी जी ने इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया? मन की बात करते हैं। मन की बात में क्या होता है? आउट ऑफ इंडिया एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी? विदेश में कॉन्फ्रेंस तो सब क्या करते थे, ये मन की बात। आप बोल रहे हो ना विदेश में डंका, तो विदेश में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से क्यों डर रहे वो? एक भी 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये पहला प्रधानमंत्री है जिसने 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब क्या हो गया ये तो बताओ। अरे कुछ आजाद हुआ था ना, देश आजाद हुआ था, उसको इस लेवल तक स्टेबल किया। यार देश तो वैसे भी आजाद होना था। कैसे होना था? ठीक है भाई, अगर उस समय मेरी बात सुनो, बड़ी बड़ाई सत्ता लेने में और उसको स्टेबल करने में 70 साल के अंदर क्या 70 साल के अंदर क्या नहीं हुआ। यहाँ पे आप खड़े हो ना, कांग्रेस ने खड़ा करा है। नहीं किया भाई। क्या बाप दादाओं से पूछ के आना भाई 10 साल किस स्कूल में पढ़ के स्कूल गए? मैं बताता हूँ। हाँ, HM स्टूडेंट ब्रदर, रुको, ये 1 मिनट ऐसे बोल रहे हैं। क्या सवाल किया? बोल रहे हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। सवाल पूछिए, ये कितने से पढ़े हुए हैं? मैं होटल मैनेजमेंट कर रखा है भाई, होटल कंप्लीटेड, होटल मैनेजमेंट कंप्लीटेड। मोदी तो 2014 में आया, उससे पहले स्कूल और स्कूल एम्स वगैरह हॉस्पिटल किसने बना दिए भाई? किसने बनाए? नहीं वो मैं मानता हूँ, ठीक है, किसने बनाए? भाई से पूछते हैं, भाई देश में बेरोजगारी है, महंगाई है। भाई मैं सिंपल सी बात है भाई, अगर काम करोगे जिसको मन है करने का तो भाई सबके लिए रोजगार है। जिसका मन नहीं है भाई घर में बैठो भाई। नहीं जूता खिस जा रहा है दौड़ लगा लगा के, एक भी वैकेंसी मोदी जी नहीं देखा। आंख के चश्मा उतार के देखो सच्चाई क्या है, ये धरातल पे क्या है। तुम्हें सच्चाई देख रहे, अंधभक्ति मत करो, अंधभक्ति मत करो। आप इधर जाओ, आप मोदी जी का फैन हो, मैं मानता हूँ मोदी जी का फैन, लेकिन आप किसी स्कूल में कांग्रेस ही बनाया होगा, जिस हॉस्पिटल में पैदा हुआ कांग्रेस की जो वगैरह, तो कांग्रेस के काम किया कि नहीं किया ये बताओ। हॉस्पिटल किसने बनाया सर? इनसे पूछो हॉस्पिटल किसने बनाया है? तो पाकिस्तान में भी रह सर अब तो पाकिस्तान आ गया। मैं यही कह रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं ये लोग, यही तो यही है, ये तो पाकिस्तानी नाम है। बोल रहा हूँ बीजेपी का कोई भी नेता या बीजेपी का कोई भी, 1 मिनट अंधभक्त, 1 मिनट ब्रदर, पाकिस्तान का नाम ले रहे हो। मैं तुम्हें स्कूल पूछ रहा हूँ, तो सच्चा बताओ। मुद्दे पे बात कर लेते हैं। 2024 में कौन क्या मुद्दा होना चाहिए? 2024 में क्या मुद्दा होना चाहिए? 2024 में क्या जीतेगा? कौन जीतेगा? मुद्दा क्या होना चाहिए? भाई विकास तो हो रहा है, मेरे हिसाब से विकास हो रहा है भाई। जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ से आता हूँ वहाँ हो रहा है। 2024 में फिर से क्या मुद्दा होना चाहिए? भाई 2000 वही सेम होना चाहिए। काम बता दो आपने, क्या 5 क्या होना चाहिए भाई? पहले चीजें आज क्या हो चुके हैं 10 साल में? ये भाई साहब बोल रहे हैं कि 5 काम गिना दो मोदी गवर्नमेंट में जो विकास हुआ। भाई पहली चीज भाई, देश के अंदर जितना भी अभी रोडें बन रही हैं भाई, कश्मीर से लेके भाई केरला तक भाई पूरा रोड बन चुका है। पहले का पेक हो गया भाई पहले भाई हर गवर्नमेंट बनवाएगी भाई कितनी बनवा दी? तुम्हारे घर के सामने अगर गली है, रोड है, कितनी बनती है? 5 साल में कितने बार बनती है? कितने बार टूटती है? पहले इतने से थे ना, बड़े हुए ना, वो इस बार से रोड भी बड़े होंगे, सब कुछ होगा। मेरे भाई जन्म लिया तो बड़ा होना, तो वो होना ही। दूसरा काम भाई, एक काम गिना दिया, दूसरा काम गिना दिया, अकाउंटेबल नहीं है फिर भी मान लिया। भाई दूसरा काम, एक काम तो गिना दिया भाई। दूसरा काम भाई सिंपल सी बात है, नोएडा के अंदर भाई, मेरे हिसाब से मैं दिल्ली और नोएडा में रहता हूँ, तो भाई नोएडा के अंदर भाई इतना सही बना दिया, फिल्म सिटी बना दी। दूसरी चीज ये हमारे आने जाने का जो वहाँ पे रूट था बहुत इजी कर दिया है। अरे तो मेरे भाई तीसरा बोलने दीजिए। दूसरे अकाउंटेबल इंडिया अपन देश इनका जवाब लेना, लेकिन पूरा जवाब लेना इनका। प्रधानमंत्री पूरा देश का है वो, अपन ने देश के मुद्दे पे बात करनी है, नोएडा की या ग्रेटर नोएडा की बात थोड़ी करनी है। प्रधानमंत्री पूरा देश का है। 370 हट गई। 370 हट गई। भाई आप जाके देखो, आप भी गूगल कर, ये ये बंदा ऐसे बोल रहा है, ये बंदा ऐसे बोल रहा है 370 हट गई। मैं खुद मोदी का नारा लगाऊंगा ना अभी यहाँ पे, इसको बोल रहे हैं 300, मेरे को बता कह रहे 370 हट गया होगा तो मोदी जी
का नारा लगाएंगे ये। मोदी का नारा 370। भाई चेक करो, भाई चेक करो, आप चेक कर भाई, भाई आप चेक करो। 370 है क्या, मुझे समझाओ आप। भाई 370 है क्या, समझा दीजिए भाई। 370 के अंदर ये था भाई, कश्मीर के अंदर जितने मुसलमान रहते थे वो हिंदू मुस्लिम आया था, ऊपर हिंदू मुस्लिम आया था उस चीज उसके में। लिए भी लगाओ, देश के युवाओं को अग्निवीर बना के अग्नि में झोंक दिया नारा। मोदी जी को इसके लिए भी लगाओ, मोदी जी के लिए इसलिए भी लगाओ जो किसान बेचारा अपनी समस्या रखने के लिए देश के अंदर, पूरी बात सुनो, देश के लिए अपने प्रोटेस्ट करने आया, अपनी समस्या बताने के लिए आया। आज उसी किसान के रास्ते में कीलें ठोक दी गई, बैरिकेड्स लगा दिए गए। वो देश के अंग्रेजों ने भी नहीं किया, वो काम बीजेपी आज गद्दारी का काम कर रही है। ऐसी सरकार को हमारे देश के युवाओं को समझना होगा, देश के लोगों को समझना होगा और ऐसी सरकार को सबक सिखाने का काम करना होगा। मोदी की गारंटी है कि विकास हो रहा है। मोदी की गारंटी नहीं, मेरी गारंटी है। अगर ईवीएम को हटा दो, ये मोदी अपना झोला लेके ना भागने लगे। और मेरे दोस्त देश के वासियों, पूरी खबर सुनो, और जब ये झोला लेके भागे ना, इसका झोला जरूर चेक करना, क्योंकि उसके झोला भी चेक करेंगे। ईवीएम, आप झोले की बात करो, ईवीएम हटा के अगर बैलेट पेपर पे मोदी उसके पूरे भारत में उसके पसंदीदा किसी गांव पे अगर सरपंचों के चुनाव भी जीत के बता देना, मोदी खुद के दम पे अगर सरपंचों के चुनाव भी जीत के बता देना बिना ईवीएम, तो मैं मान जाऊं बैलेट पेपर से। सरपंचों के चुनाव भी नहीं जीत सकता हो खुद के दम पे बैलेट पेपर से। ईवीएम हटाओ, केवल ईडी सीबीआई सबका नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। कुछ भी नहीं है इस देश को केवल एक सरकार वाला नियम, तानाशाही चल रही है। जैसे साउथ कोरिया का प्रेसिडेंट है वो किम जोंग, ये दूसरा किम जोंग है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि यहाँ पे सत्ता पक्ष भी और विपक्ष के समर्थक भी लोग मौजूद है, सब अपने अपनी राय रख रहे थे। इन सभी मुद्दों पर आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।